क्या एकजुट रह सकेगा विपक्षी गठबंधन इंडिया? क्यों पड़ने लगी है दरार? हर नेता क्यों अलापने लगे अलग अलग राग? क्यों होने लगी है आपस में ही रार? कौन होगा आखिर गठबंधन का नेता? नीतीश कुमार या कोई और? कौन है आखिर रास्ते की दीवार? राहुल गांधी के ताजा बयान से कौन हो गया शिकार? साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। दोस्तों, हमारे देश के विपक्ष की यही बड़ी विडंबना रही। बात जनता पार्टी की हो या जनता दल की, या उससे पहले लोहिया के दौर में जो विपक्षी लोग एकजुट हुए थे और संवित सरकारें बनी थी, ये धड़े समाजवादी हों या लोहियावादी हों या जयप्रकाशवादी हों, सभी की गंगोत्री एक ही है और उसी गंगोत्री से सभी निकले हुए हैं। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे इनकी धारा अलग हो जाती है और बल खाती है, इठलाती है, जिसमें होती है अहम की ऐठन, जनाधार की ठसक और महत्वाकांक्षाओं की क्रूर कुटिलताएं। साथियों, ये बात इसलिए कि अचानक धूमकेतु की तरह उभर कर सामने आए विपक्षी गठबंधन इंडिया भी आखिर गठबंधन मत कहिए, उनके नेता भी अंततः इसी वायरस के चपेट में आते जा रहे हैं। अब टुकड़े होंगे या नहीं होंगे ये तो कतई अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आशंका तो दिखती है अभी से ही, जबकि पूरी तरह से अभी इसने अंगड़ाई भी नहीं ली है। बात सिर्फ अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल या ममता दीदी की नहीं है, आज तो उनकी भी है, जिन्होंने इतनी मेहनत की और विपक्षी दलों को एकजुट किया। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में सारी कहानी बताएंगे, लेकिन साथियों इससे पहले एक गुजारिश ये है कि आजकल दौर वैकल्पिक मीडिया का है, आज़ाद लब का है, तो जर्नलिज्म की फ्रीडम को सपोर्ट कीजिए। जीटी रोड लाइव एक ऐसा ही मंच है आपके सामने, और हम अकेले हैं साथियों, कोई हमारा इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आपका साथ हमें मिलता रहा है और मिलता रहे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। आप इस पे अपना अंशदान गूगल पे से, फोन पे से या पेटीएम कर सकते हैं। साथियों, अगर आप इतना ना कर सके तो इतना तो आप ज़रूर करें कि जीटी रोड लाइव हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों से करवाएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमारा जीटी रोड लाइव पेज है, उसे आप फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें। वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। साथियों, आप समझदार हैं, जिक्र जो है नीतीश कुमार का ही, अब इससे कौन इनकार करेगा कि आज जो एक एकजुटता दिखलाई देती है इंडिया गठबंधन में, वो सारे नतीजे जो हैं नीतीश कुमार के ही परिश्रम के हैं। एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाने वाले नेता सबको इकट्ठा करना क्या तराजू में मेढक तौलने के बराबर नहीं है? लेकिन नीतीश ने पहाड़ काट कर नहर तो निकाल दी, लेकिन अब इसकी धारा कैसी होगी? अब खबर है कि वही छुटकने लगे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इधर की जितने राजनीतिक घटनाएं हैं वो कह रही हैं, राजनीतिक पंडित हैं, विश्लेषण करने वाले हैं, उनका ऐसा कहना है। जबकि एक साल पहले एनडीए से अलग हुए थे नीतीश, तो उनकी एक जिद थी, बहुत हो गया, गंगा में पानी बहुत बह गया, अब सरकार को उखाड़ फेंकना। किस सरकार को? मोदी सरकार को। और वो अभियान पर निकल भी पड़े और उनको सपोर्ट भी मिलने लगा। कहां कहां नहीं गए, दक्षिण हो, दिल्ली हो, यहां वहां हर नेता से मिलने का उनका प्रयास रहा और उनकी मेहनत ने रंग भी दिखाया। लेकिन कहते हैं कि अब नीतीश का ही रंग जो है उतरने लगा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिनके लिए उन्होंने मेहनत की वही तो रंग दिखाने लगे हैं। अब आखिर इंडिया गठबंधन का दूल्हा कौन होगा? तस्वीर साफ नहीं है।
आप सभी जानते हैं। नीतीश भले सार्वजनिक तौर पर इससे इनकार करते हैं, लेकिन मन ही मन में लड्डू तो फूटते ही होंगे। कौन है जो नहीं चाहता सत्ता के शीर्ष शिखर पर पहुंचना? और सारी जो अकुलाहट नीतीश की इधर है उसी को लेकर तो है ही। ये दूर के ढोल है ना नीतीश के लिए, ऐसा लग रहा है। लेकिन उनकी कोशिश जारी है कि पहले तो कमान ही मिल जाए इंडिया गठबंधन की। लेकिन अड़ंगा तो डाल दिया बड़े ही भाई ने, यानी कि लालू प्रसाद ने। आपको याद होगी पटना में जो पहली बैठक हुई थी, उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में हंसते हुए मुस्कुराते हुए राहुल गांधी से कहा था कि दूल्हा तो आपको ही बनना है और बाराती हम लोग रहेंगे। इसके कई मायने निकाले गए थे, इसके राजनीतिक मायने भी थे, और यही दरअसल अड़ंगेबाजी कही जाती है। उसके बाद बंगलौर में बैठक हुई, मुंबई में बैठक हुई, और यह खबर उड़ती रही, अफवाह थी या कुछ सच्चाई थी कि नीतीश कुमार तो संयोजक बन ही जाएंगे, इन्हीं को संयोजक बनना है। लेकिन फिर बीच में आपको याद होगा लालू यादव फिर सामने आ गए और उन्होंने कहा कि संयोजक तो कोई एक नहीं होगा। ये भी कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी से जो है ट्यूनिंग आजकल लालू प्रसाद की बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार तो बड़ा ख्यात रहे हैं भाई पलटने में, पलटू राम कहा जाता है उनको, कहा जाता रहा है, गच्चा देने में माहिर है वो। अब बीच बीच में कुछ ना कुछ बयान वो ऐसा देते रहते हैं, कहीं चले तो नहीं जाएंगे ये फिर भाजपा की तरफ या एनडीए की तरफ। अब देखिए पिछले दिनों मोतिहारी में कार्यक्रम था, राष्ट्रपति महोदया का कार्यक्रम था। कहा जाता है कि वहां जब भाषण देने की बारी आई नीतीश कुमार की, तो उन्होंने भाजपा नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भाई आप लोगों से तो दोस्ताना है ही और हमेशा रहेगा, हम लोग की दोस्ती हमेशा की है और हमेशा बनी रहेगी। अब नीतीश कुमार कहें और इसके अर्थ ना निकाले जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि उनके नेता तुरंत बयान देने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता और आपसी रिश्ते तो दोस्ताना होने ही चाहिए, राजनीतिक मतभेद अलग है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लोगों का कहना है कि यह दरअसल प्रेशर पॉलिटिक्स है नीतीश कुमार की, नीतीश हड़बड़ी में है। दरअसल वो चाहते हैं कि उनको संयोजक आखिर बना ही दिया जाए। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि सभी जो है लोग उनके फेवर में हैं। ममता दीदी हों, केजरीवाल हों या अखिलेश यादव, वो किसी तरह का इसमें अड़ंगा नहीं डालेंगे इनके संयोजक बनने में इंडिया गठबंधन के। लेकिन आखिरी मुहर जो है वो तो कांग्रेस को ही लगानी है। लेकिन जब तक मुहर नहीं लगती है, नीतीश का सपना जो है वो तो छटपटाता ही रहेगा। लेकिन कांग्रेस के सुपरस्टार राहुल गांधी ने मानो उनकी छटपटाहट बढ़ा ही दी है, इजाफा कर दिया। दरअसल उनका एक बयान आया है दोस्तों, बड़ा चर्चा में है आजकल। सत्यपाल मलिक जो कई स्टेट के गवर्नर रहे, आखिर में वो यहाँ के जो गवर्नर थे वो कश्मीर के, उस दौरान जो कई घटनाएं हुई थी, पुलवामा अटैक हुआ था, तो इन सब को लेकर वो बयान देते चल रहे हैं। और इधर चर्चा उनकी इसलिए है कि राहुल गांधी ने उनके साथ बातचीत की है, वो राहुल गांधी से मिलने गए थे या उन्हें बुलाया गया था पता नहीं। सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी ने लंबी बातचीत की है, उसमें कुछ नया नहीं है। नया सिर्फ ये है कि राहुल गांधी ने कहा कि जब शहीद पुलवामा के आ रहे थे तो वो भी चाहते थे श्रद्धा सुमन अर्पित करना, लेकिन उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया था। और जो बातें सत्यपाल मलिक ने बताई हैं वो सब सुनी सुनाई बातें हैं, लगातार वही ये बातें कहते रहे। लेकिन एक बात और ख़ास है उसमें, जिन पर किसी का भी ध्यान नहीं गया है दोस्तों। आपको याद है, अगर आपने सुना होगा तो हम आपको सुनवाएंगे। वैसे एक प्रसंग आता है, सत्यपाल मलिक एक्स-पीएम चौधरी चरण सिंह की चर्चा करते हैं और राहुल गांधी पूछते हैं कि वो कैसे थे, तो वो बताते हैं कि चौधरी चरण सिंह कैसे थे। उसके बाद जो रिएक्शन होता है राहुल गांधी का, वो इशारा किधर है
और राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं। चलिए पहले आप इस छोटे से अंश को सुनिए उस वीडियो का जो है। तो कैसे थे वो चरण सिंह? चरण सिंह जी वो अच्छे थे। तो उनकी दिक्कत क्या थी कि उनको किसी भी तरह प्राइम मिनिस्टर बनने का एक सपना देखते थे वो। हाँ। तो उसमें उन्होंने इधर उधर किया। और वो कल्चर्ड, ईमानदार, बहुत स्वीट आदमी थे। बट ये मतलब हमारे जो पॉलिटिशियंस है, काफ़ी लोगों को ये हो जाती है कि बस बनना ही बनना है। हाँ, मतलब सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके बनना है। मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी पूरी जो स्ट्रेंथ है जो किसी के पास नहीं है, वो ये है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। इससे सामने वाले सब खलास हो जाते हैं। बट ये होता क्यों है कि मतलब इतनी मतलब इम्पेशंस हो जाती है कि बस हर हालत में ही मतलब काफ़ी पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं। आज़ादी तो साथियों, आपने सुना, हमेशा कहा जाता है राजनीति में कि बिटवीन द लाइन उसे सुना जाना चाहिए, कि जो कहा जा रहा है दरअसल वही नहीं है, उसके पीछे भी बहुत कुछ है। राहुल गांधी किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि भैया इतनी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा धैर्य रखिए नीतीश बाबू, संयम रखिए थोड़ा। और इसमें एक और बात है दोस्तों, वो ये है कि राहुल गांधी ने पहले भी साफ कर दिया था और इसमें भी वो साफ करते हुए दिखते हैं कि नेता तो वो बनना हरगिज नहीं चाहते, लेकिन नेता कौन होगा। और ये साफ साफ इशारा नीतीश कुमार की तरफ है कि नेता भले आप ही बने, लेकिन हड़बड़ाहट नहीं। अब बनेंगे भी नहीं बनेंगे ये भी बात दिगर है। सब कुछ दोस्तों साफ साफ दिखलाई दे रहा है। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।